ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 1/7/2025। मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न: पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर: उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहां से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। इसमें चित्रों की दरकार नहीं। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना। इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: हम कहते हैं शिव हैं, यह भी बुद्धि से समझने की बात है। बुद्धि में यह नॉलेज रहती है। हमने 84 का चक्र लगाया, अब हमको पवित्र बनना है। बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री, जागृति व 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है। वैसे तुम्हारी बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मना भाव। जैसे यह चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, यह सब समझाने के लिए दिखाने पड़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नर्क यहाँ ही होता है। यह सोच वतन की जो रमत गमत है, यह भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए यह खेल पाल है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए हैं, अब हम जाते हैं घर। अभी तुम जानते हो हम शतो प्रधान बन रहे हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं। माया गलफलत नहीं करा सकती है। बाबा भी समझाते रहते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, विनाश होता है, फिर तुम अपना राज लेते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे, अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाएं। धनी बाप खुद कहते हैं, बच्चे इसमें खर्च करो। तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: अपना टाइम सफल करने का टेंशन रखना है। माया गलफलत न करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। सेकंड पॉइंट: अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान आज बाबा ने दिया, ऊंचे ते ऊंच बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। स्पष्टीकरण: जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व
श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। आपका हर कर्म ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपनी खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा भाव को प्रत्यक्ष करो, यह भी कर्म ही है। स्लोगन आज बाबा ने दिया। रूहानियत का अर्थ है नयनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। ओम शांति।